जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम वर्णिका के आज 5 का 5 जो आपका चैप्टर है, चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। लेखक के बारे में फुल परिचय देखेंगे हम, और इसमें आपका 4 नंबर फिक्स है, आएगा ही 4 नंबर। अगर आप अब ये वीडियो नहीं देखें पूरा तो आपका 4 नंबर छूट जाएगा। आप सोच रहे हैं तो हमारा कंप्लीट है, लेकिन आपका कंप्लीट सही से नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप भूल भी जाते हैं, क्योंकि इंसान का भूलने की मानसिकता है। आप भूल जाए किस टाइप की कहानी है, हमने इसके पूरा डिटेल से लिखा। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वर्णिका का, जो आएगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आएगा, जो आएगा कहानी के टाइप में आएगा। और आप उसे वीडियो देख लिए तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वर्णिका से एक यानी लगभग 10 नंबर आपका क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। 10 नंबर तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, बड़ा नहीं होगा। तो चलिए देखिए, पहला हम जानते हैं दही वाली मगम्मा। जो पहला आपका चैप्टर है दही वाली मगम्मा, ये किस टाइप की कहानी है? भावना प्रधान कहानी। ये भावना को बताया गया, किसमें बताया? भावना का। और इनके लेखक क्या है? श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास। इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में हुआ, श्रीनिवास का जन्म, और 6 जून 1891। कर्नाटक से कन्नड़ भाषा बोलेंगे, और ये जो कहानी है कन्नड़ भाषा में, याद है। इनका श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक हुआ, कर्नाटक में कौशिक कर्नाटक, कौशिक कन्नड़, कन्नड़ भाषा में बोला जाता है। अब ये कन्नड़ में, श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार था। मास्ती वेंकटेश अयंगार था, याद रखिएगा पूरा नाम। और इनका अनुवाद माने, अब ये तो कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में कोई लिखेगा कि नहीं लिखेगा? उसी को किसने लिखा? बी.आर. नारायण लिखा था। किसने लिखा था? बी.आर. नारायण ने। और इनकी मृत्यु 1986 में हो गई। याद देखिए भावना प्रधान कहानी। अब दूसरा के बारे में जानते हैं, दहते विश्वास। ये दहते विश्वास में एक प्राकृतिक प्रकोप के बारे में, बाढ़ के बारे में इसमें इस कहानी में आपको बताया गया। देखिए लेखक कौन है? सातकोरी होता। सातकोरी होता, याद रखिएगा, सातकोरी होता। इनके लेखक जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा। अब उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था, और ये उड़ीसा से रिलेटेड आपका कहानी भी है। उड़ीसा में तो उड़िया भाषा बोला जाएगा सीधी से। ये कहानी किस टाइप की है? उड़िया भाषा की कहानी है। अब उड़िया भाषा में कोई ना कोई अनुवाद करेगा कि नहीं करेगा? हिंदी में कोई लिखे, हम लोग उड़िया भाषा में थोड़ी, उड़ीसा भाषा में थोड़ी ना पढ़े ना। हम लोग पढ़ रहे हैं किस भाषा में? उड़िया भाषा में, सॉरी हिंदी भाषा में। तो इसको अनुवाद किया था राजेंद्र प्रसाद मिश्र किया था, याद रखिए। उड़ीसा राज्य के, और ये जो सातकोरी होता, या वहां के परिवहन निगम के एक अध्यक्ष भी थे, और उन्होंने रेलवे में भी कुछ टाइम तक नौकरी उन्होंने की थी। अब तीसरा माँ से रिलेटेड, ये जो आपका कहानी है, ये विचार प्रधान के बारे में, कैसा विचार से रिलेटेड है इसमें। इनके देखिए, माँ को हम ईश्वर मानते हैं। इसका लेखक याद रखें, ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटली, इनका वास्तविक नाम में भी ईश्वर लगा, तो माँ से ईश्वर। या देखिए यहाँ पटेल से देखिए, पेटलीकर से पटेल आ गया, तो यार ईश्वर मोती भाई पटेल। इनका जन्म हुआ था गुजरात में। तो ये भाषा किनकी होगी? गुजराती होगी। यानी ये जो कहानी थी पहले गुजरात में। अब इनको किसी ने अनुवाद किया होगा कि नहीं किया? तो गोपाल दास नारायण इनका क्या किया? अनुवाद किया। इनका जन्म याद रखिएगा 9 मई 1916। अब जैसा रखे नगर चैप्टर के लेखक कौन थे? सुजाता। कौन थे? सुजाता। और इनका रंगराजन, सुजाता रंगराजन, याद रखेगा, नारायण नगर, सुजाता रंग राजन। अब इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के चेन्नई में। ये तमिलनाडु में, तो तमिल बोलेंगे सीधी सी बात। तो ये कहानी जो तमिल में लिखा हुआ, किस में लिखा हुआ? तमिल में। ये याद रखिएगा 1935 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था 2008 में। और इनका अनुवाद किया क्या? के ए जमुना। याद है, ये करंट रिविजन है। करंट क्या है? रिविजन है। और यह व्यंग है, व्यंग प्रधान कहानी है। इसमें व्यंग यानी कि एक तरह हंसाने का काम किया गया है इस कहानी में, वही टाइप का। अब देखिए 5 नंबर, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी? एक समस्या प्रधान कहानी, एक समस्या है आपको, जिसमें बताया गया है कि एक औरत का बूढ़ा होने के बाद इसके साथ क्या होता है। ये समस्या के प्रधान की कहानी है, समस्या इसमें बताया गया। इनके लेखक सावर दहिया, याद देखिएगा, सावर दहिया। और इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। तो सीधी सी यह कहानी किस टाइप की होगी? राजस्थानी। किसी ने अनुवाद की होगी, तो इन्होंने खुद अपने क्या गुजराती से हिंदी भाषा में अनुवाद किया उन्होंने। इनका याद रखिए, मृत्यु क्या? 1992 में, जन्म 1948 में हुआ था। आई थिंक आपका ये समझ गया। अगर आपने एक बार और रिवीजन कर लीजिए, वीडियो देख लिया, और इसका आप सीरीज बनेगा, और गोधुली का भी सीरीज बनेगा। आप इसका प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो प्लीज देखिए, और इसका आपका जितना भी एग्जाम आएगा सबका टॉपिक आपका आएगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।